नमस्कार। आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने चिराग पासवान के बयान को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि ये कहाँ का नियम है कि कोई आगे बढ़ता ही रहे और किसी को मौका ही ना मिले। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST में जो आरक्षण मिलती है उसको लेकर के सब कैटेगराइज करने की बात सामने आई है, उस पर बयान देते हुए जीतन राम मांझी ने ये कहा कि चिराग पासवान भले ही ये कह रहे हों कि ये गलत है, लेकिन ये कार्य आज से 10 वर्ष पहले ही हो जाना चाहिए मेरे अनुसार, जिससे सभी लोगों का उत्थान हो सके। बहुत सारा वर्ग आज भी है जो अशिक्षित है और वो आगे नहीं बढ़ पाया है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है, जबकि चिराग पासवान ने इसके खिलाफ जो याचिका दायर करने की बात है वो उन्होंने की थी। इसके साथ ही झारखंड में भी होने वाले चुनाव को लेकर के जीतन राम मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि हमारी पार्टी की मीटिंग हुई है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के, और कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट हम निकल करके सामने लेकर के आएंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां अपनी कमर कस रही है और कसनी भी चाहिए। लोकतंत्र है, यहाँ पर चुनाव लड़ने का हक सभी पार्टियों को है, तो सभी लोग अपनी तैयारी करेंगे ही, बयानबाजी करेंगे ही, उससे मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी तैयारी से मतलब रखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने और क्या कुछ कहा, आइए स्वयं ही आप सुन लीजिए। देखिए, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना मना है। हिंदुस्तान आस्था का देश है। यहाँ मिट्टी को भी भगवान मानते हैं और किसी मूर्ति को, पत्थर के मूर्ति को और आध्यात्मिक लोगों के बारे में कहना क्या है। इसलिए अगर कोई किसी के बारे में ऑब्जेक्शन करता है वो गलत है। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी में अलग अलग दल लग गए हैं, आपकी पार्टी भी लगी हुई है, रांची में भी बैठक हुआ, क्या स्वाभाविक है। जो पहलवान है अखाड़ा में धूरी नहीं लपटेगा, नहीं घुलटेगा, तो पहलवान कैसा है। उसी प्रकार से राजनीतिक दल अपना अपना कसरत करता है। हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी कल रांची में अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया और आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि ये प्रथम बार 15 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और हर तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें ये भी संकल्प है कि हम बिहार का चुनाव, झारखंड का चुनाव भी लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे। अब ये सब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आरक्षण की बात हुई, चिराग पासवान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किसी का SC/ST में वर्गीकरण हो रहा है, क्रीमी लेयर को लेकर के वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है। भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियाँ, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किस तरीके से चिराग पासवान के बयान को लेकर के ये बात कही है कि सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कानून बनाया है, जो आदेश दिया है, ये 10 वर्ष पहले ही दे देनी चाहिए। और विधानसभा चुनाव को लेकर भी जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ी बात कही है कि सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और हम भी उस तैयारी में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।